हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग मेन जेपीएससी मेंस का सेक्शन का देख रहे थे, जिससे पहले हम लोग नागपुरी पद भाग का जो गद भाग का कैसे विकास हुआ है उसके ऊपर प्रकाश डाले थे और कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा किए थे। उसी में नागपुरी गद भाग में ही जो 6 से 7 टॉपिक दिया हुआ हम लोग का सिलेबस में, जैसे कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, ये सब। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग देखेंगे। पहला टॉपिक जो दिया हुआ है नागपुरी कहानी, ठीक है। नागपुरी कहानी साहित्य का विकास, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्त, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें और लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। बेहद जो स्टूडेंट में तैयारी कर रहे हैं नागपुरी के लिए इस चैनल पर बने रहें, बिल्कुल ज़बरदस्त तैयारी आप लोग को हो जाएगी, ठीक है। मेरा 2 बार का एक्सपीरियंस कुछ आप लोग के साथ शेयर करूंगा और आप लोग के साथ जितना हो सके कोऑपरेट करने की कोशिश करूंगा। आज हम लोग देखते हैं नागपुरी कहानी साहित्य, ठीक है। कहानी यानी कि कहानी, इसमें क्या देखना है कि नागपुरी, सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा आप लोग को कि कहानी होता क्या है, ठीक है। मोटा मोटी बताना पड़ेगा कहानी क्या होता है, कैसे इसका थोड़ा सा उसका हल्का सा विकास बताना पड़ेगा कि कैसे कहानी पैदा हुआ, किस टाइप से पैदा हुआ, उसके बाद इसका विकास कैसे हुआ, कि किस टाइप का पहला कहानी कौन सा है, उसके बाद कौन सा कहानी आया, इस कहानी में कौन कौन राइटर आया, कौन कौन सा पत्र पत्रिका इसमें योगदान दिया, कौन कौन सा संगठन योगदान दिया, अभी आधुनिक युग में उसका कहानी का स्वरूप क्या है, ठीक है। कौन कौन राइटर लोग इस कहानी में से जुड़ा, कौन कौन राइटर लोग इसमें अपना योगदान दिया, ठीक है। तो सारा चीज़ की चर्चा करना पड़ेगा, फिर लास्ट में कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि कहानी होता क्या है, कहानी का अभी प्रारंभिक स्वरूप से अभी जो वर्तमान स्वरूप है उसमें क्या विकास आया, उस पर चर्चा करके लास्ट में हम लोग को विराम देना पड़ता है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये क्लास। तो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक क्या है हम लोग का, कहानी साहित्य का विकास का, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले कहानी के बारे में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपका रहेगा कि कहानी गद्य साहित्य का, नागपुरी गद्य साहित्य का कहानी विधियों पर प्रकाश डालो। याद रखिएगा, कहानी साहित्य नागपुरी कहानी साहित्य का विकास कैसे होगा, सिलसिलेवार तरीका से उसका उस पर विचार रखे या उससे प्रकाश डाले, या इसमें किस तरह नागपुरी कहानी अपना नए ऊंचाइयों को छुआ, उस पर अपना मत रखे। उस टाइप में प्रश्न में आप लोग का आंसर इस टाइप से रहेगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं कहानी जिंदगी का गोटेक सच है क्या, ठीक है। एक्चुअली क्या बताना चाह रहे हैं कि कहानी जिंदगी का सच के मतलब बताया, जो कहानी में हम लोग का जो रहता है वो एक जिंदगी के ऊपर ही बना हुआ रहता है। जेके जाने ला आदमी मन एक परिया ले कहते सुनते और लिखते आवत है, ठीक है। जिसको जानने के लिए आदमी सब एक प्रयास यानी कि एक काल से कहानी क्या है, जिसको कोई कहानी, जैसे आप छोटे रहे होंगे तो जो आपका जो नाना नानी या दादा दादी जो सुनाते आए हैं, कहते आए हैं, उसी को कहानी है। तो वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक जमाने से कहते सुनते आए हो, वही हमने जिंदगी में जो जीना जिया थी, हम लोग जो जिंदगी में जो गुजार रहे हैं, ओहे भर जीवन नहीं लागे, वही सिर्फ जिंदगी नहीं है। हम लोग जो जिंदगी खाना पीना कर रहे सिर्फ वही जिंदगी नहीं है। इकरो से आगे और जिंदगी का संगे चलैया जीवनी कहनी है के, ये हमरे कर मनक भूख के भेटाएला और हकीकत दुनिया का सच के बताएला, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को कहानी के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हम लोग जिंदगी जी रहे, सिर्फ वही कहानी नहीं है, वही जिंदगी नहीं है, इसके अलावा भी हम लोग का बहुत कुछ होता है, उसको वर्णन कर देना ही कहानी होता है, ठीक है। हमरे मन से जे जिंदगी जियल और सोचिला, हमरे मन से जो हम लोग अपना मन से जो जिंदगी जीते हैं और जो सोचते हैं, मुदा शायद वो जिंदगी के नहीं पाएला, चाहे पाए पाए के हेजाय देला, तो इसने जिंदगी का हकीकत का कलात्मक वर्णन की कहानी कहल जाएला, ठीक है। कि हम लोग ज़िंदगी में जैसे मान लीजिए कोई चीज़ चाहते हैं, ठीक है, और उसको नहीं पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं जिस तरह से, वैसे ही कोई चीज़ को एक कलात्मक तरीके को रखने को कहानी कहा जाता है। देखिए, ये थोड़ा सा टफ सेंटेंस में है, क्या है कि यहाँ पे शुरू से ही आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कोई कोई टॉपिक सेंटेंस, कोई कोई एरिया में जिसमें लगे कि एक बहुत ज़बरदस्त तरीका से लिखा हुआ है, इसलिए ये सेक्शन को थोड़ा सा आप लोग को एक किताबी तौर पे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो आप लोग नीचे देखेंगे वो एक आसान भाषा में रहेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कलात्मक वर्णन कहानी कहल जा सकता, कहानी माने कहल बताल जाएला, यानी कि कहानी किसको बोला जाता है, कहानी यानी कि कहल, यानी कि कोई भी चीज़ को कहना कहानी। देखिए, विजुअल को थोड़े कहानी बोला जाता है,
या कोई चीज़ की एक्टिंग करने को कहानी नहीं बोला जाता है, कहानी तो कोई बोल के सुनाता है ना जी, वही बोल रहा है। कहानी के माने कहल बताया जाता है। अग्नि पुराण में के बहुत सुंदर ढंग से कहल जाए है। अग्नि पुराण में कहानी के बारे में बताया गया है। देखिए थोड़ा-सा यहाँ पे हम लोग कहानी के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? नीचे जाके बहुत अच्छा आसान शब्दों में इसका वर्णन किया हुआ है। कहानी के बारे में जो अग्निपुराण बताया गया है, कहानी गोटेक अइसन है कि जेकर घटना रोमांचकारी चाहे आनंद उत्पादक होएला। कहानी क्या है जिसमें रोमांच भरा रहे और आनंद पैदा हो, ऐसा चीज़ को कहानी बोला जाता है। इकर मूल संवेदनात्मक, करुणा, इमोशनल और आखिर अद्भुत होएला, यानी कि इसका जो मूल है ना, एक कहानी ज़रूरी नहीं है कि हर कहानी आपका इमोशनल हो, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं जो अग्निपरीक्षण दिया हुआ कि इसका मूल संवेदनात्मक, यानी कि जो इसका मूल भाव रहे ना, वो आपका एक इमोशनल, करुणा भरा रहेगा और आखिरी में अद्भुत यानी कि रोमांचकारी रहेगा। रोमांचकारी होएला। इकर पदावली सुंदर और इकर अर्थ सुव्यवस्थित होएला। इसका जो पदावली रहेगा, जो कहानी कहने का जो तरीका रहता है, वो एकदम सुपर तरीका से रहता है, एक लाइन बाय लाइन रहता है और इसका जो अर्थ मीनिंग है वो सुव्यवस्थित रहता है। ये आपका कहाँ दिया हुआ है? ये आपका अग्नि पुराण में दिया हुआ है। देखिए इसको डालने का मीनिंग है, कुछ-कुछ आप लोगों को कोट्स दीजिएगा ना, तो इससे आपका आंसर राइटिंग में वज़न बढ़ता है, ठीक है? अग्नि पुराण या कोई महान-महान राइटर लोग का कुछ-कुछ कोट्स कथन को डालिएगा, तो इससे लगता है कि आप जानकार हो, ठीक है? तो कहानी के बारे में तो कोई भी जोड़-जाड़ के लिख देगा, वैसा जोड़ने से नहीं होता है, ठीक है? आंसर राइटिंग यही डिफरेंस होता है कि कुछ-कुछ कोट्स आपको डालना पड़ेगा, कुछ-कुछ पुराना ऐतिहासिक कथन को देना पड़ेगा, ठीक है? आगे देखते हैं, यहाँ पे पश्चिमी विद्वान बुलेट, बुलेट को जानते हैं हम लोग, जो लोक कथा सब में भी इसका वर्णन आता है। पश्चिमी विद्वान बुलेट कहानी कर परिभाषा ऐसन दे हैं कि सुंदरई चाहे डर यानी कि आतंक, अचरज चाहे सामान्य विस्मय कर चमत्कार से भरल और चमत्कार पैदा करैया एको कटी कर सिद्धि करे की कहानी है के, ठीक है? ये पश्चिमी विद्वान बुलेट का ये कथन है। और आगे देखते हैं, साहित्य का सबसे सुंदर और लोकप्रिय कला कहानी है के, देख रहे हैं ना, साहित्य का सबसे सुंदर और लोकप्रिय कला कहानी है। डॉक्टर राम खिलावन पांडे साहित्य ऊपर सुपट कही हैं, कौन? राम खिलावन पांडे की साहित्य सौंदर्यानुभूति की कलात्मक अभिव्यक्ति है। साहित्य, साहित्य जो लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य होता है, इसी के अंतर्गत ना एक शिष्ट साहित्य में, लोक साहित्य पुराना जमाना से चलते आता है, लोक साहित्य शिष्ट साहित्य जो लिखा जाता है, शिष्ट साहित्य में ही कहानी हम लोग को मिलेगा। तो उसी के बारे में डॉक्टर राम खिलावन पांडे कहते हैं कि साहित्य ऊपर सुपट कहे हैं कि साहित्य सौंदर्यानुभूति की कलात्मक अभिव्यक्ति है। सौंदर्य का सत्य और सत्य का अंतर सौंदर्य। आगे देखते हैं हम लोग, साहित्य कर इस सुंदर कला, साहित्य कर सुंदर कला आदमी कर इतिहास इतना पुरना आहे, जेकर में रकम रकम कर बाहरी भीतरी घटना घटते रहलक, ओहे मानसिक द्वंद और सांसारिक घटना के बताए से कहानी का जन्म होलक। देख रहे हैं ना, इसमें कहानी का जन्म किस टाइप से हुआ उसके ऊपर बात हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कहानी का जन्म किस टाइप से हुआ कि जिंदगी में जो कट, यहाँ पे कि बाहरी भीतरी घटना घटते रहता है, और वही मानसिक द्वंद जो कि माइंड में बहुत तरह का जो चलते रहता है, उसी घटना को बताने को एक सिलसिलेवार तरीके से बताता है, उसी से कहानी का जन्म हुआ। मनुष्य कर स्वभाव ऐसा ना है कि दिलचस्प बात के बगैर कहले नहीं रह सकेला, ठीक है? मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि बिना दिलचस्प बात को कहे हुए बिना नहीं रह सकता है। यह मैथिका में लोक कथा कर और होलक, और लोक कथा का इसी तरीके से शुरुआत हुआ। मुदा लोक कथा मन में जिंदगी से खास संबंध नहीं रहे और उद्देश्य दूसर रहे, आदर्श फरके रहे, विषय और शैली जुदा रहे। लेकिन लोक कथा का संबंध जिंदगी से पूरी तरीके से नहीं रहता है, कहे बहुत कुछ लोक कथा में लगता है कि ये तो ऐसा हो नहीं सकता है, मतलब विश्वास नहीं हो पाता, ऐसा ऐसा चीज रहता है। कहानी कर और ऐसन होए है कि पढ़ैया, सॉरी, कहानी कर और ईसन होए, कहानी का और शुरुआत ऐसा हो कि पढ़ैया कर मन मोहा जाए, पढ़ने वाला का मन मोहा जाए। देखिए हम लोग यहाँ पे कहानी के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, ठीक है? कहानी के संबंध में ओकर आसरा लागल रह जाए, कहानी के संबंध में उसके आसरा लागल रह जाए, यानी कि अब आगे का होगा, आगे का होगा, ऐसा रोमांचकारी रहे, आगे जाने कर भाव जाएग जाए, दिमाग में सिनेमा का रील नियर दृश्य घूमे लगे, ऐसा कहानी होना चाहिए। कहानी की शुरुआत ऐसा होना चाहिए। नागपुरी कहानी का इतिहास चाहे विकास के जाने के चाहे तो भारतीय साहित्य के मोटा मोटी देखे के होई, ठीक है? नागपुरी कहानी का इतिहास चाहे विकास को जानना चाहे तो भारतीय साहित्य के मोटा मोटी देखना होगा। राष्ट्रीय भावधारा कर प्रभाव सभी भाषा में पढ़ेला, यानी कि राष्ट्रीय भावधारा यानी कि जो राष्ट्रीय लेवल का जो भाषा है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, बांग्ला हो गया, उड़िया हो गया, कुछ कुछ लैंग्वेज है ना जो पूरा देश में चलता है ना, उस टाइप का जो प्रभाव है पूरा
देश में चलता है, ठीक है। उसी को बोल रहा है कि राष्ट्रीय भावधारा का प्रभाव सभी भाषा में पढ़ता है, सभी भाषा में पड़ता है। राष्ट्रीय प्रतिनिधि साहित्य कर असर नागपुरियों कथा साहित्य में मिल मिस जाए है, यानी कि जो हिंदी भाषा का जो कहानी सब है ना, उसी का असर पढ़ते पढ़ते नागपुरी में भी कहानी भाषा सब का उद्भव और विकास हुआ, वो बताना चाह रहे हैं। भारतीय कथा साहित्य विष्णु शर्मा कर पंचतंत्र के आगे गिनल जाएला। भारतीय कथा साहित्य विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र जो लिखे हुए हैं, जो इनका प्रसिद्ध बुक है, कहानियों का संग्रह है, उससे आगे का गिना जाता है। यानी कि शुरुआत पंचतंत्र से माना जा रहा है, जेकर रूप आगे जाके हितोपदेश कथा का रंग धरलक। ई कथा मन पशु पक्षी मनकर सुंदर सुंदर कहानियां है। ई कथा सब में पशु पक्षी सबका अच्छा अच्छा वर्णन आया है। ई मध्य कर कहानी नागपुरियों में सुपटा है। इस टाइप की कहानी नागपुरी में भी आपको मिलता है। जैसे गुर्री चराई का छुआ मन कहानी का नाम है, सॉरी लोक कथा का नाम है, ठीक है, जिसको कहानी के रूप में अभी दर्शा रहा, वहीं से कहानी आपका निकलेगा। गुर्री चराई का छुआ मन, बरहानी का बेटा, बंदरा बोहरिया, ये सब नागपुरी कहानी तो लोक कथा संग्रह करे से शुरू होएला। देख रहे हैं ना, नागपुरी कहानी अब कब से स्टार्ट होता है? लोक कथा संग्रह करने से स्टार्ट होता है। नागपुरी लोक कथा संग्रह करवैया मुद मुद नाव में रेओ फादर कोनार्ड बुकआउट, हेनरी फ्लोर, एल कार्डेन, जे जोन सभी विदेशी है। धनीराम बख्शी, फादर पीटर शांति नौरंगी, भुवनेश्वर अनुज, श्रवण कुमार गोस्वामी, प्रोफेसर राम प्रसाद, काली कुमार सुमन, पद्मश्री गिरधारी इत्यादि ये सब प्रसिद्ध है, जो कि लोक कथा संग्रह किया है। इसी से आपका कहानी का स्टार्ट हुआ है। नागपुरी कहानी साहित्य के विकास के हेठे देवल महत्वपूर्ण चरण में देखल जा सकेला। नीचे दिया हुआ इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स है, उसमें इसका विकास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वो यहाँ पे बात हो रहा है। नागपुरी में मौलिक कहानी कर और प्रफुल्ल कुमार राय का रचना बिन बातक बात से मानल जाएला। मौलिक कहानी यानी कि किसी कहानी से लिया हुआ नहीं, डायरेक्ट खुद का लिखा हुआ कहानी को मौलिक कहानी बोला जा रहा है, ठीक है। ना कोई लोक कथा से लिया हुआ है, ना किसी दूसरा भाषा से लिया हुआ है, ठीक है। तो नागपुरी मौलिक कहानी को और कौन किया है? तो प्रफुल्ल कुमार राय। उनका रचना क्या है? बिन बातक बात से माना जाता है। जिसका रचना सॉरी जिसका प्रकाशन सन 1961 में योगेंद्र नाथ तिवारी का संपादन में नागपुरी पत्रिका में भेला। नागपुरी पत्रिका में हुआ था, योगेंद्र नाथ तिवारी के संपादन में हुआ था, 1961 में हुआ था। बिन बातक बात पहला कहानी है, मौलिक कहानी। और कौन लिखे रहते? प्रफुल्ल कुमार राय। ऐसा लिखेगा ना तो एक नंबर आप लोग का नहीं कटेगा दोस्त, ठीक है। मौलिक कहानी का सुपट और हवल पाछे, सुपट यानी जबरदस्त, और यानी कि शुरुआत होने के बाद अवसरे नहीं मिले बुझू, अवसरे नहीं मिले बुझू और किलकिला, ये जून जून में सब छपाया है। वो बिन बातक बात कब छपाया था? वो अप्रैल अप्रैल में छपाया था, ठीक है। प्रफुल्ल कुमार राय का जो पहला कहानी है, अब नागपुरी इतिहास का पहला मौलिक कहानी है, वो अप्रैल में छपाया था। उसके बाद मौलिक कहानी का सुपट और होने के पाछे अवसरे नहीं मिले बुझू, ये सब का वर्णन करना जरूरी है, नहीं तो स्कोर नहीं हो पाएगा आप लोग का। और किला ये जून में आपका ये इसका प्रकाशन हुआ, ठीक है। और हरिनंदन राम कर भाई के वांचलक जिया मौर्य, आपका तो आपका पंच ये उत्पात सिपाही में भी पढ़ना है ये कहानी, ठीक है। तो भाई वांचलक जिया मौर्य, इसका भी जून में ये कहानी सब छपा। इसका विकास को देख रहे हैं, कैसा विकास हुआ, कैसे बढ़ा। नागपुरी कर प्रतिनिधि कहनी हरिनंदन राम कर मोह बुझोना माय वैद भोको नखे, ठीक है। हम भी बूझते हैं, एकदम बोका बुड़बक नहीं है। कहानी 1962 में आदिवासी पत्रिका में छपा, ठीक है, आदिवासी पत्रिका में छपा ये। पारिवारिक पुट ऊपरे सुपट आदर्श दिखाए हैं। इसमें क्या है? पारिवारिक फिल्म कैसा होता है? पारिवारिक फिल्म था, बोला जाता ना, वैसे ही पारिवारिक कहानी था। जेकर चलते कि प्रेमचंद्र शैली का कहानी रूप मानल जाएला, जिसकी वजह से नागपुरी का प्रेमचंद कैसा हिंदी में जबरदस्त प्रसिद्ध ये राइटर रहे हैं, प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। वैसे ही इसी जो वो शैली में लिखते हैं, तो उसी शैली में इसको ये कहानी माना जाता है। मोह बुझोना माय वैद भोको नखे, ये आपका पारिवारिक कहानी है और प्रेमचंद शैली की कहानी के ऊपर माना जाता है। उसके ऊपर मतलब कि उस शैली में लिखा गया है। ये कहानी नागपुरिया समाज में खूब प्रसिद्धि पालक। ये कहानी नागपुरिया समाज में खूब प्रसिद्धि पाया था। कहानी विकास कैसा और उसको हम लोग देख रहे हैं। योगेंद्र नाथ तिवारी का बेजोड़ रचना भूतक भूत, ठीक है, भूतक भूत जो किनका है? योगेंद्र नाथ तिवारी का है। भूतक भूत का प्रकाशन आदिवासी पत्रिका में, ठीक है। कहाँ कहाँ कौन कौन हेल्प किया सब वर्णन हो जा रहा है, ठीक है। तो आदिवासी पत्रिका में 1964 में हुआ था। अंधविश्वास और पुराण पंथ यानी कि पुराना जमाना का जो रूढ़िवादी के विचार ऊपर रचल रचना के प्रकाशन से नागपुरी साहित्य में कोहराम मचा देलक रहे।
ठीक है। ये भूतक भूत जो कि योगेंद्रनाथ तिवारी का रचना है। ये क्या है, अंधविश्वास और पुराना यानी कि अधेड़ सॉरी अंधविश्वास और प्लस आपका रूढ़िवादी परंपरा के ऊपर ये कटाक्ष था, ठीक है, जो कि नागपुरी साहित्य में कोहराम मचा दिया था। और इनका प्रकाशन कहाँ हुआ था, तो ये आपका आदिवासी पत्रिका में हुआ था। 1964 में ही नागपुरी पत्रिका में राधा कृष्णन का डाइन कर पैरी यानी कि पायल को पैरी बोला जाता है। भुवनेश्वर अनुज कर कंचन नाथ जैसन प्रसिद्ध कहानियां अलग 1964 में। आगे देखते हैं, प्रफुल्ल कुमार राय के रचना सोंझैर जेकर में 7 ठो मौलिक कहानियां है कर प्रकाशन 1967 में होलक। ये भी बहुत प्रसिद्ध है प्रफुल्ल कुमार राय का सोंझैर कहानी, जिसमें 7 गो मौलिक कहानी यानी कि खुद का लिखा हुआ कहानी, ठीक है, 1967 में। डॉक्टर गोस्वामी आदि कर संपादन में डॉक्टर गोस्वामी आदि का संपादन में 2 डायर 20 फूल किताब छपलक, ये किताब छपा था इनका सब संपादन में। क्या 3 मौलिक कहानी पंच कथननाथ और भाई बाचलक दिया मोर था संपादन, ये प्रकाशन हुआ था। आगे देखते हैं, पाछे यानी कि उसके बाद मोह बुझो ना और लहरा जैसन सुपट मजेदार कहानी का रचना भेलक। आगे देखते हैं, नागपुरी कहानी के रांची रेडियो स्टेशन 1957 जिसको आकाशवाणी ही बोला जाता है कर खुलेक से बगरा बल मिलक। नागपुरी कहानी के देख आकाशवाणी का भी वर्णन आ जा रहा है इसमें। समय समय में आकाशवाणी रांची से लोक कथा कर संगे संगे मौलिक कहानियों मन प्रकाशित करल जाएला, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, सहनी पिंदपाल नहन कर रचना जाम डायर लोक कथात्मक शैली में अकल्पनीय घटना को वास्तविकता कर जमीन में चित्रित कर है। कौन, तो सहनी पिंदपाल नहन का यह रचना है जाम डायर, जो कि लोक कथात्मक एक मतलब कथा टाइप का है, ठीक है, जो कि कहानी है एक्चुअली। साहित्य और शिक्षण कर काम में जुटल लेखिका डॉक्टर कुमारी बसंती अपन कहानी से आधुनिक नागपुरी कहानी मनक भरपूर श्रृंगार कर है। देख रहे हैं ये आधुनिक कहानी का रचना करती थी कुमारी बसंती, ठीक है। क्रिसमस कर सांझ कर रोजी दीदी, पहचान कर मधुकर, दरायर कर सुकरू गंझू, सगई कर गणपत पढ़वैया कर हृदय में अपन ठाव बनाएला, ठीक है। इनके बारे जो पढ़े हैं क्रिसमस का सांझ में रोजी दीदी जिसको आप लोग पढ़े हैं ऋषि जीएल में भी कभी है अभी तक उसका ये सब पात्र का ये नाम याद आ जाता है, ठीक है। ऐसा रचना रचा हुआ है, कौन लिखे है ये सब, ये कुमारी बसंती लिखी है। नागपुरी कहानी मन के विकास कर जोत में लाने के लिए आदिवासी पत्रिका 1947 से, नागपुरी 1961 से, जय झारखंड 1972 से, शंखनाद कचनार डहर जोहार संवाद जैसन पत्र पत्रिका मन बहुते जबर काम कर हैं, ठीक है सर। आकाशवाणी का भी चर्चा हो गया, पत्र पत्रिका किन किन हैं जिन लोग अपना योगदान दिया उसका भी चर्चा हो रहा है यहाँ पे। ये नागपुरी का विकास ले माइलस्टोन साबित भेल है, ठीक है। नागपुरी का विकास माइलस्टोन यानी कि पत्थर का मिल बोला जाता है ना, सॉरी मिल का पत्थर साबित होना, वही साबित हुआ ये सब यही सब में ना प्रकाशित होता था जी। एखन त्रैमासिक अखड़ा मासिक जोहार, त्रैमासिक यानी कि 3 महीना में छपने वाला पत्र पत्रिका, अखड़ा मासिक यानी कि महीना में छपने वाला जोहार सहिया कर हर रंग में कहानी छपा थे। अभी का तत्काल बता रहे हैं, ठीक है। ये पत्रिका मन नागपुरी का मौलिक कहानीकार के पैदा कई है, देख रहे हैं ना, यही पत्रिका सब नागपुरी के जो मौलिक बड़ा बड़ा कहानीकार सबका पैदा किया है, जे एक से एक नवा नवा शिल्प और ढंग कर कहानी मन छापत है। आगे देखते हैं, आधुनिक काल कर कहानीकार मन में नईमुद्दीन मिर्दाहा, कुमारी बसंती और पांडे रविन्द्रनाथ राय बेसी कहानी लिख है। ये सब भरसक कहानी लिखे हैं। मिर्दाहा जी कर कहानी में जहाँ गवैया का सहज चित्रण हुए डॉक्टर बासंती की कहानी में विविधता तरह तरह का। तो पांडे रविंद्र कर रचना में झारखंडी किसान मनक दुख दर्द झलकेला, देख रहे हैं ना। आगे देखते हैं, आधुनिक काल कर कहानीकार जेमन नागपुरी कहानी कर विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे है मुद है शारदा प्रसाद शर्मा, शकुंतला मिश्र, लाल रंजना सहदेव, अमलता खौरी, राकेश रमन, बाल मुकुंद, सुमन, सविता केसरी, योगेश कुमार महतो सब इन लोग प्रसिद्ध कहानीकार है जो कि आधुनिक काल में अपना रचना से नागपुरी के इंजोत को जला रहे हैं। आगे देखते हैं, एखन जे कहानी का रूप मिलेला उमन में कुछ यह सब आहे, ठीक है। अभी कहानी का जो मुख्य देखिए, कहानी तो एक टाइप का नहीं ना, तरह तरह कहानी लिखाता है, ठीक है। तो उसका जो मुख्य रूप दिखता है अभी के जो दौर में उसमें मुख्य कौन है, तो पुराण कहानी है, पुराना जमाने पे आधारित।
नवा कहानी जो कि इसमें बदलाव आता है। समकालीन कहानी में क्या आता है, समकालीन कहानी में बगरा, संयंग, लघु और समकालीनता का मांग रहता है। ठीक है, थोड़ा सा लघु और नाटक उटक इसमें जबरदस्त विरोध रहता है। आंचलिक कहानी में क्या आता है, इसमें भाषा संस्कृति का वर्णन रहता है। लघु कहानी में क्या रहता है, इसमें नैतिक बोधता का वर्णन रहता है, नैतिक बोधता का। ठीक है, तो ये सब सामाजिक, देखिए लंबा, देखिए नोट्स जो बनाया हुआ है इतना लिखना नहीं है। यहाँ पे हम 25 पॉइंट लिखे ना, तो 25 में आप 8 से 10 से 12 पॉइंट लिख दीजिएगा ना, 25 पॉइंट में तो काफ़ी है, इनफ है। ठीक है, 25 पॉइंट जरूरी नहीं, लेकिन 25 पॉइंट इसलिए बनाया हुआ है ना कि आप लोग जब इसका कंटेंट बनाइएगा या परचेज करिएगा, ठीक है, तो आप लोग 25 पढ़िएगा ना, तो एग्जाम हॉल में आपको 12 लिखने में आसानी हो जाएगा। अब 12 ही 13 लिख देंगे तो आप लोग तो 12 में फिर आप लोग समझ सकते हैं एग्जाम हॉल में 5 को लिख नहीं सकिएगा, 6 को लिख नहीं सकिएगा। तो यहाँ पे हम लोग मोटा मोटी देख लिए हैं। अब आगे देखते हैं। सामाजिक समस्या मन के सुपट करे में सक्षम, सॉरी स्पष्ट करे में सक्षम नागपुरी कहानी मन में सामायिक और ज्वलन संवेदना। देख रहे हैं ना, सामाजिक समस्या जो है वो सबको वर्णन किया जाता है जबरदस्त तरीके से। डायन प्रथा, गरीबी प्रथा, ठीक है, भूखमरी, किसान का समस्या, ठीक है, ग्रामीण का समस्या, उस सबको स्पष्ट करने में नागपुरी कहानी मन सक्षम है। उसके अलावा सामायिक और ज्वलन संवेदना, यानी कि जो करेंट करेंट मुद्दा पे भी महक पढ़वैया के खाली प्रभावित नहीं करे ला, बल्कि पढ़वैया का दिलो दिमाग में बैठ जाए ला। ठीक, इन लोग ऐसा लिखे हैं कहानी कि जो सामाजिक समस्या के अलावा जो करंट मैटर पर भी जो लिखते हैं ना, तो जो पढ़वैया को सिर्फ प्रभावित नहीं करते हैं, उनका दिलो दिमाग में बैठ जाता है। जिक्र चलते कांटी कहानी का सुरजू बाबू और बिंझिया का सुशीला के हमीन आज तक भुला नहीं पा रही। ठीक है, बिंझिया तो पढ़वे किए होंगे सीरियल में, देख रहे हैं सुशीला का कितना जबरदस्त रोल प्ले किया गया है। कहानी के भले हजार ढंग से बांटल जाए, सॉरी, कहानी के भले हजार ढंग से बांटल चाहे ना दिल जाए, कहानी तो कहानी है के कहानी कैसन हो एकर बारे में प्रेमचंद जी कर विचार के राखले सफा होई। इसी तरह कहानी भी वही प्रिय होती है जिसे पढ़कर हम हमारे हृदय में एक मीठा दर्द, एक मादक बेचैनी पैदा हो जाए। कुछ कुछ से ही परेशानी और हैरानी जैसी हमारी कोई प्यारी चीज़ खो गई है, कुछ ऐसा ही, कुछ ऐसी लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा-सा यहाँ पे प्रिंट नहीं दिख रहा है। कुछ ऐसी परेशानी और हैरानी जैसे हमारा कोई प्यारा चीज़ खो गया है, वैसे ही कहानी को ज़्यादा प्रिय होती है। ठीक है, ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है, कहानी बारे नागपुरी कहानी भी ऊपरे देवल राह में चलते चलते प्रफुल्ल कुमार रायकर पहिल कहानी बिन बातक बात से लेके आज के कहानी रूप में अलग और नागपुरी कहानी साहित्य जगत के चमकाए लायक है। ठीक है, तो मोटा मोटी हम लोग कहानी का जो उद्भव कैसे हुआ, लोक कथा और पुराने जमाना से, और कुछ कुछ कोट्स को डाले, उसके अलावा उसका विकास कैसे हुआ, कौन कौन पत्र पत्रिका लोग आया, कौन कौन राइटर लोग लिखा, पहला कहानी कौन है, अभी के दौर में कहानी क्या है, कौन किस पे लिखे हैं। ठीक है, कहानी के रूप क्या है, कौन कौन आकाशवाणी का क्या रोल रहा। ठीक है, सारा चीज़ को यहाँ पे वर्णन कर दिया गया है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आप लोग उम्मीद करते हैं ये अच्छा लगा होगा कंटेंट। और जो दोस्त नए आए उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोग का आएगा। ठीक है, चलिए जोहार, धन्यवाद।